अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माई सेल्फ इज़ उमर लगारी एंड यू आर वाचिंग लर्न विथ उमर लगारी और यूट्यूब चैनल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब्स। आज हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करेंगे। हमारे पास जैसे टेक है, अगर टेक के साथ हम टेक आफ्टर लगा दें तो उसकी मीनिंग क्या होगी। अगर टेक के साथ बेक लगाओ, टेक बेक, तो उसकी मीनिंग क्या होगी। इस तरह से कुछ फ्रेजल वर्ब्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। अब मूव करते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स टेक टेक आफ्टर। पहला हमारे पास जो वर्ड है वो है टेक आफ्टर। देखें, टेक आफ्टर की माना होती है रिसेम्बलेंस एंड करेक्टर्स आर अपीयरेंस, ठीक है। अगर मैं इसकी मीनिंग लूँगा, रिसेम्बलेंस एंड करेक्टर्स आर अपीयरेंस, ठीक है ना। या करेक्टर्स या किसकी जो है ना अपीयरेंस फिजिकली, उसमें किसी से रिसेंबल करना, तो उसके लिए हम टेक आफ्टर भी लगा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ये लड़का जो है अपने बाप पर गया है, तो इसका मतलब होता है कि उसके या तो करेक्टर्स अपने बाप जैसे हैं या उसकी अपीयरेंस बाप जैसी है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस बॉय टेक्स आफ्टर दिस बॉय टेक्स आफ्टर हिज फादर, ठीक है। यानी कि ये लड़का अपने बाप पर गया है, उसकी जो करेक्टर्स हैं या फिजिकली करेक्टर्स या उसकी जो है ना फिजिकली अपीयरेंस वो अपने पेरेंट्स फादर जैसी, तो उसके लिए हम जो है ना रिसेम्बलेंस वर्ड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड होता है टेक बेक। लिटरली इसकी माना मीनिंग होती है कोई चीज़ वापस लेना। जैसे हम फॉर एग्जांपल शूज़ दुकान से ले रहे हैं और वो शूज़ हमें फिट नहीं आ रहा, तो हम उसे वो जो है दुकानदार से वापस लेता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि द शूज़ डिड नॉट फिट एट द एंड, सो द शॉप टुक देम बैक, ठीक है। ये भी हो सकता है। और उसकी जो अगर फिगरेटिवली माना देखें तो वो होती है विथड्रॉ, ठीक है ना। वो उसकी माना होती है विथड्रॉ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई आदमी तकरीर करता है, तो किसी को अगर वो बुरी लगे तो वो उसका एक वर्ड भी जो है ना वापस ना ले, तो उसके लिए यानी कि हम कह सकते हैं कि सम पर्सन रिफ्यूज टू टेक अ सिंगल वर्ड इट बेग, यानी कि जो तकरीर की उसने उससे एक वर्ड भी उसने वापस नहीं लिया। फॉर एग्जांपल, ही मेड अ वेरी ऑफेंसिव स्पीच, यानी कि उसने बहुत अच्छी तकरीर की या ऑफेंसिव स्पीच की, बट he refused to take a single word of it back। यानी कि उसने जो तकरीर की, ऑफेंसिव तकरीर की, उससे उसने एक वर्ड भी जो है अपना वापस नहीं लिया, तो जो है ना टेक बेक नहीं किया, ठीक है। इसके लिए टेक बेक माना होगी, ठीक है, इस चीज़ का वापस लेना। उसके लिए हमारे पास जो तीसरा वर्ब है टेक डाउन। अच्छा, डाउन की मीनिंग क्या होती है, नीचे करना, लेकिन वैसे टेक डाउन की माना होती है किसी चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है ना, राइट डाउन। राइट डाउन यानी कि किसी चीज़ को लिख लेना। फॉर एग्जांपल, आप किसी शख्स को कॉल कर रहे हैं, क्या आपको किसी शख्स की कॉल आ रही है, जिसके लिए कॉल आई हो वो शख्स मौजूद ना हो, तो उसी शख्स से आपने जिसने कॉल की आप उसका मैसेज है क्या कर लेते हैं, टेक डाउन कर लेते हैं, यानी कि या तो आप राइट कर लेते हैं या मेक नोट कर लेते हैं, ठीक है ना, मेक अ नोट ऑफ इट। फॉर एग्जांपल, मिस्टर अली टेलीफोन्ड while you were out, ठीक है। अली ने तब कॉल की जब आप नहीं थे। आई टेकन डाउन दिस मैसेज फ्राम हिम, आई टेकन डाउन दिस मैसेज फ्राम हिम, फ्राम हिम, यानी कि मैंने उससे ये मैसेज लिया है। आप फॉर एग्जाम्पल उसको मैसेज क्या कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, तो आपने वो मैसेज क्या किया, राइट डाउन किया या नोट कर लिया, ठीक है। अब वो मैसेज उसे क्या करेंगे, देंगे। इसके लिए इसकी माना ये होती है। और दूसरी माना होती है ना, फॉर एग्जांपल कोई चीज़, कोई बॉक्स आपका जो है ना ऊपर पड़ा हो, तो आपका जो है ना आप उस
तक पहुंच नहीं पा रहे तो आप उसको क्या किसी को लोअर या फीट डाउन कहने के लिए भी कह सकते हैं। कोई चीज़ जो हाई हो उसको आप नीचे लाने के लिए भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बॉक्स पड़ा हो तो आप ये भी कह सकते हैं ना, फॉर एग्जांपल कोई बॉक्स ऊपर पड़ा हो, आप कह रहे हो कि ये बॉक्स प्लीज़ मेरे लिए क्या करें नीचे लाएं, तो आप कह सकते हैं प्लीज़ टेक डाउन द बॉक्स फ्रॉम दैट शेल्फ फॉर मी, आई कैन नॉट रीच इट, यानी कि मैं वहीं तक पहुंच नहीं सकता, प्लीज़ आप वो बॉक्स मेरे लिए क्या करें नीचे लाएं। तो ये भी क्या सकता है, किसी हाई प्लेस से आप किसी चीज़ को फेट डाउन करें यानी कि नीचे लाएं, इसकी मीनिंग ये भी हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद होता है टेकन। टेकन की माना होती है जो है ना, अगर हम माना देखें तो एडमिट, किसी चीज़ का दाखिला। फॉर एग्जांपल आप किसी होटल में जा रहे हैं, अगर होटल में आपको वो दाखिल होने देते हैं या नहीं देते, फॉर एग्जांपल होटल फुल हो तो वो आपको क्या है टेकन नहीं करेंगे, तो आप कह सकते हैं द फर्स्ट होटल वाज फुल एंड कुडंट टेक कजन, यानी कि उस होटल फुल था तो उसने हमें एडमिट नहीं किया। द होटल वाज फुल एंड डिडंट टेक कजन, ठीक है, हमें उसने अंदर अंदर उन्होंने एडमिट नहीं किया। और दूसरी चीज़ को माना होती है वो होती है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग टेकन यानी कि कोई पॉइंट आप कैच करें, कोई पॉइंट आप मेंटली किसी चीज़ को एक्सेप्ट करें, उसकी मीनिंग क्या होती है अंडरस्टैंडिंग। हम जैसे कहते हैं कि कोई लेक्चर दे रहा हो तो हम पूछते हैं कि क्या सब स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट थे सब जो है ना लेक्चर जो है ना लेने के काबिल, लेक्चर जो है ना टेक इन करने के काबिल थे, यानी कि उसको अंडरस्टैंडिंग मेंटली एक्सेप्ट करने के काबिल थे। हम ये भी कह सकते हैं डू यू थिंक आल द स्टूडेंट्स वर एबल टू टेक एंड योर लेक्चर, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स आपके लेक्चर में प्रेजेंट थे क्या वो उसको अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, और उसकी जो और मीनिंग होती है अंडरस्टैंडिंग या मेंटली एक्सेप्टेंस की बात होती है, यानी कि इंक्लूड करना, किसी चीज़ का कंप्राइज करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक न्यू टाउन बनी है तो वो उस टाउन में कौन कौन से जो है ना विलेजेस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल द न्यू टाउन विल टेक इन ऑल द विलेजेस विथ इन अ रेडियस ऑफ 3 मील्स। 3 मील्स के अंदर जो है ना विलेजेस आएंगे वो उसी टाउन में क्या होंगे इंक्लूड होंगे, वो कंप्राइज करेगी। ठीक है, इसकी माना इंक्लूड भी होती है। और इसकी माना ये भी हो सकती है, जैसे पहले भी हमने कहा एडमिट करना है या टेक इंडोर करना भी होती है। फॉर एग्जांपल बारिश आने से पहले हम क्या करते हैं चेस को अंदर रख देते हैं, तो हम कह सकते हैं वी बेटर टेक चेस इन बिफोर इट स्टार्ट्स टू रन, टेक चेस इन बिफोर इट स्टार्ट, यानी कि बारिश होने से पहले चेस को क्या करें अंदर रखते हैं। ठीक है, ये भी इसकी क्या होती है माना होती है। और उसकी और भी बहुत माना हो सकती है। फॉर एग्जांपल शार्ट एंड पीस ऑफ क्लॉथ, या डिसीव करना, किसी को अंधे तरीके से एतमाद में इस तरह ले जाना कि उसे कुछ पता भी ना चले, तो ये भी इसकी क्या होती है मीनिंग होती है। और उसके बाद हमारा जो अगला वो है टेक एंड टू। ठीक है ना, टेक एंड टू तो यानी कि माना है किसी चीज़ को या तो आप अपने सर पर सवार कर लें। फॉर एग्जांपल कोई शख्स हो, आपने उसके लिए कुछ भी नहीं किया हो, वो उस शख्स का क्या कर ले माइंड कर ले। फॉर एग्जांपल ही टॉक इनटू हिज हेड, यानी कि उसने बगैर किसी रीज़न के ये क्या कर लिया थाट फॉर, यानी कि उसने क्या कर लिया ये सोच रखा है कि मैंने उसके लिए कुछ किया है। फॉर एग्जांपल आई ऑब्जेक्टेड टू हिज बीइंग ऑन द कमिटी, ऐसा कुछ हो भी ना पर लेकिन वो उसको क्या कर ले माइंड कर ले। और दूसरा होता है या तो उसको कंसिड्रेशन में लेना, ठीक है ना, इसको अटेंशन में लेना। ठीक है, बी गिवन ड्यू टू अटेंशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बुक्स लिख रहे हैं तो हमें ये लेना टेकन टू करना चाहिए कि उसके चिल्ड्रन और उसके पेरेंट्स क्या है उसको एतमाद में हमें क्या लेना चाहिए, किसी चीज़ को क्या करना चाहिए एतमाद में हमें लेना चाहिए। इसके लिए जो वर्ड होता है वो इस्तेमाल होता है टेक एंड टू होता है। इसके लिए हम सेंटेंस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल and writing books for children, writing books for children, the taste of parents must be taken into
अकाउंट भी कह सकते हैं हम, या कंसिडरेशन कर लें, कंसिडरेशन। ठीक है, यानी कि उनको एतमाद में पहले लेना चाहिए। उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, वो होता है टेकन टू। उसके बाद हमारे पास है टेक ऑफ। ऑफ की माना तकरीबन इस्तेमाल होती है किसी चीज़ को रिमूव करना, या फॉर एग्जांपल रिमूव गारमेंट्स, या किसी चीज़ को कवरिंग को रिमूव करना। हम फॉर एग्जाम्पल रिमूव गारमेंट्स आर कवरिंग, जिसके कवरिंग या गारमेंट्स को रिमूव करना। इसके लिए भी कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, वो होता है टेक ऑफ। फॉर एग्जाम्पल आई टर्न फार्मर एंड वी टुक ऑफ आवर ओवरकोट्स, या आई लास्ट द लेट दैट आई टुक ऑफ दिस थिंग। यार किसी चीज़ को लिए रिमूव के लिए भी होता है, या पर्सन को रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। द इंजर्ड प्लेयर वाज टेकन ऑफ, या टेकन ऑफ द फील्ड, यानी कि वो फील्ड से क्या हो गया, रिमूव हो गया। यानी कि रिमूव करना, किसी भी पर्सन को या समबॉडी को रिमूव करना। ठीक है ना, ये मैंने नोट कर दिया। द इंजर्ड प्लेयर्स वाज टेकन ऑफ द फील्ड, यानी कि उसके फील्ड से बाहर निकाल लिया गया, उसको क्या किया गया, रिमूव किया गया, वो इंजर्ड हो गया इस वजह से, यानी कि रिमूव समबॉडी आर समथिंग। उसके बाद हमारे पास होता है टेक ऑन, जिसकी माना होती है एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी चीज़ को, किसी पर्सन को इंगेज करना। फॉर एग्जांपल ऑफिस में कोई काम ज़्यादा हो जाए तो, या पर्सन आपको ज़्यादा क्या करने हो, एंगेज करना है, तो आप इसके लिए टेक ऑन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे होता है द ऑफिस इज बिजी दैट टू एक्स्ट्रा clerks have had to be taken। हाँ, यानी कि 2 क्लर्क्स और लेने पड़ेंगे इस वजह से कि ऑफिस का काम आज ज़्यादा हो गया है, अब तो 2 क्लर्क्स और भी क्या होंगे, ज़रूरी होंगे। ठीक है, और उसके बाद होता है टेक ओवर। ठीक है, यानी कि अज्यूम ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट एंड द सक्सेशन टू द somebody। फॉर एग्जांपल द सेकंड ऑफिसर टुक ओवर व्हाइल द कैप्टन विजिटेड द पैसेंजर। ठीक है, इसके लिए माना, यानी कि मीनिंग हो सकती है किसी चीज़ का, द अज्यूम ओनरशिप और मैनेजमेंट एंड द सक्सेशन ऑफ समबडी एल्स। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास टेक टू भी है, टेक अप भी है, ये हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब तक जो हमने समझाया, उम्मीद है आपको समझाया होगा। और इसी फ्रेजल वर्ड्स पे आप कुछ सेंटेंसेस बनाकर कमेंट में लिखिएगा, तो इन्हें इस्तेमाल करते हुए आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।